Hello everyone, my name is Rakesh. Welcome back to my YouTube channel RK Spoken English. दोस्तों आज फिर से मैं आपके सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है इस पे आप सीखेंगे आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर्स। बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा वन बाय वन कि कैसे आप सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। तो हम सीखते हैं आज का न्यू टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर्स। इसमें मोस्टली हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं और कैसे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जल्द से जल्द मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स कि बेसिक स्ट्रक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं there are three types of basic structures in which the sentences are made without main verb। यानी कि ये तीन प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम सेंटेंस बना सकते हैं विदाउट मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जो होती है, जैसे कि प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, डांसिंग, एडवाइजिंग। तो ये जो मुख्य क्रिया होती है इसके बिना हम सेंटेंसेस जो बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स में वो हम आज कवर करेंगे। तो तीन प्रकार के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला हमारा होता है प्रेजेंट स्ट्रक्चर यानी कि वर्तमान की बातें जो होती है। सेकंड में आता है हमारा पास्ट स्ट्रक्चर, भूत के बारे में यानी कि जो बीत गया है। और थर्ड हमारा आता है फ्यूचर स्ट्रक्चर, भविष्य के बारे में जब हम बात करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर हमेशा प्रेजेंट स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। पास्ट स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं वाज, वर एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे विल बी एंड शैल बी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर, इसके साथ हम कैसे ऐड करते हैं सब्जेक्ट्स, तो उसके बारे में जानेंगे। इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा ही, शी, इट, नेम के साथ ही ऐड होती है। सेकंड में हमारा आता है एम। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। और आर यानी कि आर हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब, इसका हम प्रयोग करेंगे यू, वी, दे, दोज, दीज, नेम्स यानी कि जो नेम्स होते हैं बहुत सारे, यानी कि टू नेम्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, राम एंड श्याम, दोनों नाम आ गए, एक से अधिक, तो वहां पे आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। पास्ट में वाज एंड वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब में वाज जो होता है ही, शी, इट, नेम एंड आई, इनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और जो वर है, वर का प्रयोग यू, वी, दे, दोज, दीज, नेम्स, एक से अधिक नेम आ गए तो वर का प्रयोग किया जाएगा पास्ट में। एंड फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्यूचर में विल बी का प्रयोग ही, शी, इट, नेम, यू, दे, दोज, दीज, इनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। और शैल बी का प्रयोग हमेशा आई एंड वी के साथ किया जाता है, आई एंड वी। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, जिसको हम
आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम इसे ऐड करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स के कुछ टिप्स बताऊंगा। ये टिप्स काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर सेंटेंसेस के लिए, जहां पर हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स आप देख सकते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश, शैल इज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर स्ट्रक्चर्स और फ्यूचर सेंटेंसेस। यानी कि आज की जनरेशन में शैल का प्रयोग अब नहीं किया जाता, ये काफी कम किया जाता है। और विल का प्रयोग अब सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, चाहे वो आई हो या वी हो, दोनों के साथ भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओनली विल इज यूज्ड इन फ्यूचर स्ट्रक्चर्स और फ्यूचर सेंटेंसेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट सिंपल एंड अफर्मेटिव। सिंपल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव। तो सिंपल एंड अफर्मेटिव हो गया। सेकंड हमारा आता है नेगेटिव, यानी कि कोई नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहां पे हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। थर्ड हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन मार्क या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क जहां पे आते हैं लेकिन वहां पे नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अब हम अपना पहला पॉइंट कवर करेंगे, प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल। इसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं या सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा WH प्लस इजेमर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH का मतलब होता है WH फैमिली, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हाउ, वेयर, हु, हाउ मच, हाउ मैनी, विच। तो ये WH फैमिली में यूज किए जाते हैं। फिर इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली प्लस इजेमर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये चार स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स के। दो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताऊंगा विदाउट WH फैमिली, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं बट WH फैमिली का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मैं कहता हूं, क्या मैं ईमानदार हूं, क्या वह खूबसूरत है। तो यहाँ पे क्या पहले लग गया, तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि फॉर्मूला होता है, वो इस तरह होता है। इंटेरोगेटिव का इजेमर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इजेमर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों मैंने आपको जो एंड में बताया, ये विदाउट WH फैमिली के फॉर्मूला है। तो ऐसे हम इसे कवर करेंगे। अब हम इसको सेंटेंस वाइज देखेंगे, कैसे हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स के। सबसे पहले, रुपेश इज माय बेस्ट फ्रेंड। रुपेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। देखा आपने, यहाँ पे हमने विदाउट मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के हमने सेंटेंस बनाया। सेकंड हमारा आता है शी इज नॉट माई एनिमी। वह मेरी दुश्मन नहीं है। थर्ड, वाई आर यू विद हर। तुम उसके साथ क्यों हो। वाई आर यू नॉट विद अस। आप हमारे साथ क्यों नहीं हो। आर यू अ बिग शॉट ऑफ हियर।
क्या आप यहाँ के जानी मानी हस्ती हो। अब देखिए यहाँ पे क्या पहले लग गया, तो ये क्वेश्चन WH फैमिली के बिना हमने सेंटेंस बनाया। आर यू अ बिग शॉट ऑफ हेयर, क्या आप यहाँ के जानी मानी हस्ती हो। अगला सेंटेंस, एम आई नॉट ए गुड पर्सन, क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। यहां पे भी हमने विदाउट WH फैमिली के सेंटेंस बनाया, जो एंड में मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो ऐसे हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स। तो चलिए अब हम अगले सेकंड पॉइंट में चलते हैं, जो है पास्ट स्ट्रक्चर्स। पास्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि भूत, जो बीत गया उसके बारे में हम जानेंगे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले सिंपल यानी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे वाज एंड वर का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये पास्ट स्ट्रक्चर्स थे 4। और अब मैं आपको विदाउट WH फैमिली के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव was were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों विदाउट WH फैमिली के हमने स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मूला बनाए। तो ऐसे हम इसे कवर करेंगे। अब हम चलते हैं कैसे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे सेंटेंसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल्स हमारा है, विनय वॉज ग्रेट सिंगर बिफोर। विनय पहले एक महान गायक थे, यानी कि पास्ट की बात हम कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस हम बनाएंगे, शी वॉज नॉट देयर, वह वहां नहीं थी। अब हम थर्ड सेंटेंस देखेंगे, विद हुम वर यू नॉट इन दिल्ली, आप दिल्ली में किसके साथ थे। विद हुम यानी कि किसके साथ। हमारा फोर्थ सेंटेंस आता है, वाई वर यू नॉट इन द क्लास, आप कक्षा में क्यों नहीं थे। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉज ही योर ब्रदर, क्या वह आपके भाई थे। और हमारा अगला सेंटेंस है, वर वी नॉट विद यू इन द कॉलेज, क्या हम आपके साथ कॉलेज में नहीं थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे हम पास्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट फ्यूचर सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि भविष्य के बारे में, कि कैसे हम फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला हमारा आता है सिंपल। सिंपल यानी कि अफर्मेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। विल का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं इन दिस जनरेशन। शैल का प्रयोग हम सिर्फ आई और बी के साथ करते हैं। प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव यानी कि WH फैमिली का हम प्रयोग करेंगे इसमें, हु, हाउ, व्हेन, हाउ मैनी। इसके बाद प्लस विल और शैल का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का
यूज करेंगे सेंटेंस के एंड में, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हम यानी कि कुछ हम पूछ रहे हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन हम पुट अप कर रहे हैं, तो वहां पे हम इंटेरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। और हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका फॉर्मूला होगा WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम ये चारों सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के थ्रू हम फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं कुछ 2 पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो विदाउट WH फैमिली के हम यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। जैसे कि इंटेरोगेटिव फॉर्मूला विदाउट WH फैमिली कैसे हम यूज करते हैं, देखिए फॉर्मूला विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये हमारे आते हैं विदाउट WH फैमिली। तो दोस्त हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनके सेंटेंसेस अब बनाएंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने दिखाए हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही विल बी द लीडर ऑफ हियर। विल बी का हमने यूज करा ही के साथ, ही विल बी द लीडर ऑफ हियर, वह यहाँ का नेता होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए आई शैल और आई विल नॉट बी देयर टुमारो, यानी कि आई के साथ हमने शैल का प्रयोग किया जैसे कि हम कर सकते हैं, लेकिन आज के जनरेशन में हम आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई शैल और विल नॉट बी देयर टुमारो, मैं कल वहां नहीं हूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है व्हाई विल राम बी इन दिल्ली। राम दिल्ली में क्यों होगा, यानी कि व्हाई, ये WH फैमिली में आ गया हमारा। क्यों, यानी कि क्यों होगा राम दिल्ली में, ये सेंटेंस हमने बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाई विल शी नॉट बी एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार क्यों नहीं होगी, यानी कि वह ईमानदार क्यों नहीं होगी, ये शी का प्रयोग किया हमने यहाँ पे। तो ये हमारे फीमेल के, ये हमारा फीमेल सेंटेंस बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में विल दे बी इन द पार्टी। अब यहाँ पे हमने WH फैमिली के बिना हमने यूज किया, जहां पे हम व्हाई, हाउ, व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली विल का प्रयोग करा स्टार्टिंग में, विल दे बी इन द पार्टी, क्या वे पार्टी में होंगे। हमारा लास्ट सेंटेंस है विल इट बी द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विदाउट WH फैमिली जो हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई, हाउ, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे विल इट बी द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या यह ऑस्ट्रेलिया का नक्शा होगा। तो इस तरह से हम गाइस सेंटेंसेस यानी कि बनाते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखे। तो हमने आज जो कवर करा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर्स के बारे में। So guys, thank you so much for watching this video. I hope you all would like this video and learn a lot of things how to just translate the sentences with the help of present, past and future structures without main verb. तो मेरी अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी अगली वीडियो मिल सके। So thank you so much and welcome to RK Spoken English. Thank you.